नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, जी हाँ, ये एक नई प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट की है जहां पर हम लोग होटल मैनेजमेंट सिस्टम को टैली प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं, उसको पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर एक चीज बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो होटल तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है। वहां पर गेस्ट आते हैं, अपना रूम बुक करते हैं, चेक इन होते हैं, मतलब रूम में प्रवेश करते हैं और फिर चेकआउट होते हैं, है ना। लेकिन अब इस मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोग्राम का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग टैली टीडीएल, एक्सेल और पाइथन तीनों को कंबाइन करेंगे, तीनों से ही मिश्रित कोड बनाएंगे और चीज़ों को फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, कोई भी हमें प्रोग्राम बनाना है किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड की बारीकी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, होटल में सबसे पहले क्या आएगा, रूम नंबर, है ना। अब गेस्ट आएंगे तो रुकेंगे कहाँ, है कि नहीं भाई। तो हमें रूम नंबर, अब वो हम चाहे पाइथन में बनाएं या टैली में बनाएं या फिर एक्सेल में बनाएं, है ना। तो रूम नंबर हो गया। अच्छा, फिर दूसरी चीज होती है टाइप ऑफ रूम। भाई, हर रूम के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों। पता लगा स्वीट रूम है, उसका थोड़ा हाई फाई चार्जेस, एसी रूम उसका स्वीट रूम से थोड़ा कम, नॉन एसी का एसी से कम, है ना। तो वो रूम की कैटेगरी हो जाएंगी, फिर उनके चार्जेस हम लोग इस तरह से लगा देंगे। अच्छा, अब इसके बाद आता है रूम चार्जेस। ठीक है, टाइप ऑफ रूम, रूम चार्जेस। फिर इसके बाद गेस्ट का मास्टर। हम लोग गेस्ट आएगा तो भैया कितने मेंबर आए, कितने एडल्ट थे, है ना, कितने किड्स थे, कितनी मेल थे, कितनी फीमेल थी, है ना, और उनका आधार नंबर, उनका कांटेक्ट नंबर, उनका फोटो, है ना। ये सारी चीजें हम लोग अपने रिकॉर्ड में रखेंगे बाय फ्यूचर। जैसे पता लगा वही गेस्ट दोबारा आते हैं तो फिर हम लोग वहां पर उनकी गेस्ट आईडी को यूज कर सकते हैं, है ना। या अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में कोई पूछने आया भैया कि फला तारीख को क्या ये पेशेंट, ये जो गेस्ट हैं वो यहाँ रुकने आए थे कि नहीं। जैसे आप लोगों ने सीआईडी में देखा होगा कि क्रिमिनल खून करके भाग गया, फिर सीआईडी पहुंचती है, फिर वो फोटो दिखाती है, फिर पूछती है कि क्या ये भी आए थे। तो इस तरह के मास्टर्स हम लोग बना लेंगे। अच्छा, गेस्ट मास्टर के बाद फिर रूम की बुकिंग होगी, है ना। गेस्ट कौन सा रूम लेना चाहता है उसको हम सारी डिटेल्स बता देंगे कि भाई फला रूम का ये प्राइस है। ठीक, फिर इसके बाद चेकआउट, वो कितने दिन बाद चेकआउट हुआ। पता लगा एसी रूम उसने लिया, 3 दिन रुका और उसका मान लेते हैं 5,000 रुपये किराया, सपोज कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 15,000 रुपए की एंट्री भी टैली में हो, है ना। और जब वो पे कर दे तो वो रिसिप्ट की भी एंट्री हो। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रूम की। ठीक है, कि हमें एक स्क्रीन बना दो भैया जहाँ पे हम रूम टाइप लिखे और उसका क्या चार्जेस लगेगा वो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझिए। मैंने यहाँ रूम टाइप लिखा स्वीट। ठीक है दोस्तों, मैं कलर ले लेता हूं, मैंने यहाँ पे स्वीट लिखा। ठीक है, SWEE और T। ठीक, और इसका चार्जेस मैंने रख दिया 2500, जितना भी हो, है ना। वो तो होटल के ऑनर पर डिपेंड करता है कि वो किस रूम कैटेगरी का क्या चार्ज फिक्स करता है। फिर जब हम सेव करें तो ये आकर के एक टेबल में सेव हो जाए, है ना दोस्तों। जब मैंने पाइथन बताया, स्कूल का पूरा जब मैंने सॉफ्टवेयर बताया, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको मैंने पेंडिंग कर रखा है। ठीक है,
उसको भी बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो बात आती है कि टेबल में वो सेव हो जाए, ठीक। पाइथन में टेबल बोलते हैं जहाँ पे डेटाबेस में हम लोग टेबल बनाते हैं, लेकिन टैली में हम लोग इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ग्रुप, ठीक है, लेजर, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, इस तरह से यूनिट है ना, एम्प्लॉय, ये कई तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन कोई रूम टाइप का ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है भैया, नहीं होता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, टैली के इंटरनल ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कॉस्ट कैटेगरी को, इस पर्पस के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो कॉस्ट सेंटर भी यूज कर सकते हैं, करेंसी यूज कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप, वाउचर टाइप, है ना। आपके जो दिल करे वो ऑब्जेक्ट कोई चूज कर सकते हैं इन बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्टों में से, ठीक। अच्छा, वैसे बाय डिफॉल्ट जब हम लोग कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी का नाम पूछता है और एलोकेट फॉर रेवेन्यू आइटम और एलोकेट फॉर नॉन रेवेन्यू आइटम का ऑप्शन पूछता है यस नो करने के लिए। रेवेन्यू आइटम आप लोग जानते ही हैं, सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट होता है उसे हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं, और नॉन रेवेन्यू मतलब एसेट और लायबिलिटी। तो ये कहाँ पर यूज करना है वो हम लोग उसमें यस और नो का ऑप्शन दे देते हैं। अच्छा, अब ना तो यहाँ रूम टाइप है ना यहाँ चार्जेस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक खुद की स्क्रीन को डेवलप करेंगे, ठीक। फिर उसमें हमें जो जो चीजों की आवश्यकता होगी उनको ऐड करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ दो ही फील्ड ऐड करें, रूम टाइप और चार्जेस, हम इसके अलावा भी कई चीजों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हम लोगों ने जो आज शुरुआत की, तो हम लोगों ने गेटवे ऑफ टैली में होटल बुकिंग की, आप लोग देख रहे हैं, एक मेन्यू आइटम बना ली गेटवे ऑफ टैली की मेन्यू में, ठीक है। इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, है ना, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, फिर जब होटल बुकिंग पर क्लिक करें तो हमारे पास होटल बुकिंग की मेन्यू ओपन हो और उसमें एक अनदर मेन्यू टाइप आ जाए, रूम टाइप, ठीक है। इसका कोड आप लोग बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, नए हैं उनके लिए भी मैं अभी बता रहा हूँ कैसे बनेगी। अच्छा, फिर जब रूम टाइप में क्लिक करें तो ये देखिए, क्रिएट और डिस्प्ले अल्टर। क्रिएट पर क्या होगा कि एक स्क्रीन ओपन होगी जहां पर हम लोग रूम टाइप और चार्जेस को लिख देंगे, यहाँ रूम टाइप लिखेंगे, यहाँ चार्जेस, सेव, फिर रूम टाइप, फिर चार्जेस, सेव, ठीक है। अब पता लगा कि झोंक झोंक में स्वीट रूम का किराया था 2500, एक जीरो और बढ़ गया 25,000 रुपये। तो इसीलिए हर प्रोग्राम में डिस्प्ले और अल्टर का भी ऑप्शन होता है ताकि हम लोग उसको चेंज कर सकें, ठीक है, या डिलीट भी कर सके, डिस्प्ले भी करा सके, ठीक। तो दोस्तों ये तो हमारा डेमो हो गया। अब हम लोग टैली प्रोग्राम में भी चलेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, और टैली डेवलपर में भी चलेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे फिर आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है, पूरा वॉच करिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो गेटवे ऑफ टैली में होटल बुकिंग, ठीक, इंटर किया तो एक अनदर मेन्यू ओपन हुई, होटल बुकिंग रूम टाइप, फिर यहाँ पे रूम टाइप में क्रिएट और डिस्प्ले। अभी इसके आगे का कोड हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे, अब मेन चीज देख लेते हैं इस कोड को। तो हैश मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, आप जानते ही हैं कि हमें गेटवे ऑफ टैली को एडिट करना है ना। फिर यहाँ पर मैंने होटल बुकिंग जोड़ दिया, फिर होटल बुकिंग की मेन्यू ली, वहां पे मैंने रूम टाइप ले लिया, फिर रूम टाइप में मैंने दो ऑप्शन दे दिए। ये क्रिएट कलेक्शन करेगा, अब इस चीज को समझिएगा, क्रिएट कलेक्शन, ठीक है। जब भी हमें कोई एक नया मास्टर, ठीक है, सेव कराना हो टैली में,
तो मेन्यू को हम लोग क्या कमांड देते हैं, क्रिएट कलेक्शन, और फिर कलेक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। अब ये कलेक्शन का नाम क्या है वो तो हम लोग टाइप में कॉस्ट कैटेगरी दे देंगे तो वो टैली अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। और नीचे वाले में हमें रिपोर्ट शो करानी है तो हम लोग डिस्प्ले का यूज कर लेंगे। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी यहाँ पर जो डिटेल्स हैं, जो चीजें हैं वो डेवलप करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग एक्सेल सीट से भी इन डेटा को इंपोर्ट कराना सीखेंगे। और साथ ही साथ एक्सेल में जो यूजर फॉर्म होते हैं, ठीक है, आप लोगों को अगर मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो भी अच्छी बात है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यूजर फॉर्म से हम लोग डायरेक्ट टैली में डेटा को सेंड करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग धीरे से पाइथन की ओर अग्रसर होंगे। पाइथन में भी पूरा प्रोसेस समझेंगे, है ना, कि होटल रूम बुकिंग सिस्टम, देखिए टैली क्या है, ऑफलाइन चलता है ना। हम लोगों को होटल बुकिंग सिस्टम क्या है कि यूजर ने अगर वहां से रूम बुक किया तो वो सारी एंट्री पर पाइथन ही परफॉर्मेंस दे पाएगा, है ना। टैली को मैंने इसलिए लिया है दोस्तों ताकि हम लोग बेसिक अंडरस्टैंड कर सकें प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग कल किस पे चर्चा करेंगे, क्रिएट कलेक्शन पे। अभी मैं क्लिक करूंगा तो मैंने अभी कोड नहीं दिया है ना, तो ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, तो कल तक का वेट करते हैं। और दोस्तों चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय दोस्तों।